अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और उसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे और अरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि arithmetic progression is a sequence when the difference between any two consecutive succeeding and preceding term is same. The common difference is usually denoted by D. अब इसमें हमारे पास होता क्या है, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे मेरे पास 4 सक्सीडिंग टर्म है जबकि 2 प्रीसीडिंग टर्म है। अगर इन दो को मैं लूँ तो 6 मेरे पास सक्सीडिंग टर्म, 4 मेरे पास प्रीसीडिंग टर्म। अगर इन दोनों को मैं लूँ तो 8 मेरे पास सक्सीडिंग टर्म और 6 मेरे पास प्रीसीडिंग टर्म। तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म्स, तो यानी अगर मैं सक्सीडिंग लूँ 4 तो 4 माइनस 2 और यहाँ पे प्रीसीडिंग मेरे पास 2 है तो ये मेरे पास डिफरेंस आएगा 2। अगर मैं सक्सीडिंग लूँ 6 तो 6 माइनस 4 ये मेरे पास 2 आएगा। इस तरह 8 माइनस 6 वो भी मेरे पास 2 आएगा। मतलब सबका डिफरेंस मेरे पास सेम आएगा, तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। यानी कोई भी सीक्वेंस हम ले उसका कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस जो है वो सेम आए। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। इस तरह कोई और सीक्वेंस ले लेते हैं, ये मेरे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। कोई और सीक्वेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 3 माइनस 2 1 आ रहा है, 4 माइनस 3 1 आ रहा है। तो इसमें मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है। इस तरह कोई भी सीक्वेंस हम लें और उसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक करें, अगर कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है तो हम उस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म क्या होता है। हम एक सीक्वेंस लेते हैं, लेट A1 A2 up to AN up to so on B in an arithmetic progression. And let D be the common difference. Common difference. Then अब हम मालूम कर रहे हैं nth टर्म, तो ए एन की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं कि ए एन की वैल्यू क्या आएगी। तो अब देखें जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है तो उसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो कंसेक्टिव 2 सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म होते हैं उनका डिफरेंस हमारे पास सेम आता है। अब अगर हम देखें तो A1 और A2 ये हमारे पास कंसेक्टिव 2 टर्म है, तो यहाँ पे तो A2 माइनस A1 का डिफरेंस हमारे पास D आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने लेट किया है कि वो हमारे पास D है। तो
A3 माइनस A2, इसका भी हमारे पास डिफरेंस D आएगा। इस तरह A4 माइनस A3, ये भी हमारे पास D होगा, अप टू सो ऑन AN माइनस 1 इक्वल, ये भी हमारे पास D हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन बनेंगे n-1। यहां पे देखें A1 से स्टार्ट हुआ है तो n-1 पे खत्म हुआ है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जो है हमारे पास वो n-1 है, और इन n-1 इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। एडिंग n-1 इक्वेशन, तो A2 माइनस A1 आएगा प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3 अप टू सो ऑन प्लस AN माइनस 1 इक्वल D प्लस D प्लस D प्लस अप टू प्लस D। अब यहां पे देखें तो A2 जो है वो A2 के साथ कैंसिल हो रहा है, A3 के साथ कैंसिल हो रहा है, A4 यहां पे एक A4 होगा जो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, AN-1 यहां पे है तो यहां पे कोई AN-1 होगा, यानी AN-1 प्लस का माइनस AN-2। तो इस तरह ये एक टर्म होगी जिसके साथ AN-1 कैंसिल हो जाएगा, और AN-2 भी इस तरह यहां पे कोई टर्म होगी जो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो सारे कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ AN बचा, ये वाला प्लस का, माइनस A1 रह गया है। और यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ D कितने हैं, तो जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उतने हमारे पास D होंगे। अब हम जब भी हमारे पास दो x हो, x और x को जब हम ऐड करते हैं तो उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं, 1 + 1 2x हो जाता है। इस तरह अगर x प्लस x हो, उनको हम ऐड करें तो वो हमारे पास 3x बनता है। तो अब ये n-1d है, तो n-1d अगर है तो n-1d बन जाएंगे। टोटल d कितनी है, n-1, तो n-1d बन जाएंगे। और A1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, प्लस का A1 बन जाएगा प्लस n-1d। तो ये हमारे पास जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया है। Thus the general term of arithmetic progression या arithmetic sequence A1, A2, AN with common difference D with common difference D is AN equal A1 plus n-1 D, और n जो है for every n is greater than or equal to 1, n हमारे पास greater than or equal to 1 होगा, यानी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा n। अब इसी फार्मूले या इसी nth टर्म को यूज करके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है 18, 14, 10 व 6 अप टू सो ऑन। इसकी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए हम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है कि an इक्वल a1 प्लस n-1 d, ये लिख लेंगे। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब यहां पे देखें, एक तो हमें चाहिए a1, n और d। n तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने जनरल टर्म ही फाइंड करनी है। a1 और d ये हम इस सीक्वेंस से कैसे फाइंड करेंगे? a1 का मतलब यह है कि पहली टर्म, इस सीक्वेंस की पहली टर्म वो 18 हो जाएगी, और d जो है वो है कॉमन डिफरेंस, मतलब सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो d इक्वल 14, ये हमारे पास सक्सीडिंग है, माइनस प्रीसीडिंग हमारे पास 18 है, ये इक्वल -4 के हो जाएगा। तो d इक्वल -4 आ गया है। अब यही a1 और d की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। तो यहां पे मेरे पास an इक्वल 18 प्लस n-1 और यहां पे -4 आ जाएगा d की जगह। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये -4 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। 18 + 4 22 -4n, ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया है। अब देखते हैं कि क्या इसी जनरल टर्म से हम ये सीक्वेंस बना सकते हैं। तो मैं n की जगह पहले पुट करता हूं 1 और देखता हूं क्या आता है आंसर। a1 तो 24 -4 × 1 इक्वल 22 -4 विच इज इक्वल टू 18। तो अब देखें कि पहली टर्म आ गई। अब n को पुट करता हूं 2, तो a2 22 -4 × 2 22 -8 विच इज इक्वल टू 14। अब देखें ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। इस तरह अगर हम n को 10 पुट करें, यानी 10th टर्म फाइंड करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहां पे देखें इस सीक्वेंस में हमारे पास सिर्फ 4 टर्में हैं, बाकी जो है वो अप टू सो ऑन है। तो अगर हम 10th टर्म मालूम करना चाहें तो वो भी a10 इसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि n की जगह हम 10 पुट कर लेंगे। तो a10 ये 22 -40 विच इज इक्वल टू -18। ठीक है, तो इस तरह a20 भी हम फाइंड कर सकते हैं, a100 भी हम फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म से। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2। उसमें हमें a1 की वैल्यू दी हुई है, वो है 5, d की वैल्यू भी हमें पता है, वो है 3, और हमसे पूछा है कि आप a10 फाइंड करें। अब देखें हमें 2 चीजें दी हुई है, सिर्फ a1 और d, और उसी से हमें कहा है कि आप लोग a10 फाइंड करें। तो ये हम कैसे करेंगे? ये भी हम वही जनरल टर्म को यूज करके करेंगे। सॉल्यूशन जनरल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की an इक्वल a1 प्लस n-1 d। अब हमने क्या फाइंड करना है? a10। हमें गिवन क्या क्या है? हेयर a1 गिवन है जो कि हमारे पास 5 है, d भी गिवन है 3 है। हमने फाइंड करना है a10, मतलब कि n की वैल्यू क्या है? 10। तो n इक्वल 10, a10 हमने फाइंड करना है। n की जगह हम 10 पुट करेंगे तो a10 आएगा। तो n की जगह हम 10 पुट कर रहे हैं, a1 की जगह 5 प्लस n की जगह 10 -1 और d की जगह हम 3 पुट कर लेंगे। तो ये 5 प्लस 9 × 3
5 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। a10 की वैल्यू 32 आ गई है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट, इस एग्जांपल में हमारे पास a1 की वैल्यू गिवन है -4, a12 की वैल्यू गिवन है 51 और हमसे d की वैल्यू मांगी गई है। हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, तो हमने यहां पे d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में वी नो दैट हमारे पास जो जनरल टर्म है, किसी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके लिए जनरल टर्म हम यूज करेंगे। जनरल टर्म को यूज करके ही सॉल्व करेंगे। a1 प्लस n-1 d। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक तो a1 की वैल्यू है, एक a12 की वैल्यू है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 12 पुट करेंगे तो ये a12 आएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगी, n की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो हेयर a1 इक्वल -4, a12 इक्वल 51 और n इक्वल 12। फाइंड क्या करना है? d फाइंड करना है। तो a12 इक्वल a1 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 12 -1 और d की वैल्यू तो हमें नहीं पता। a12 की वैल्यू पुट कर ले, 51 इक्वल -4 और यहाँ पे प्लस 11 d आ जाएगा। 4 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो प्लस का 4 आ जाएगा, 11 d हो जाएगा। ये 55 इक्वल 11 d, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ओवर 11। तो d की वैल्यू 5 आ गई। हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। हमने 3 मुख्तलिफ तरह के एग्जाम्पल लिए। पहली एग्जाम्पल में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई थी जिसमें हमसे जनरल टर्म के बारे में पूछा गया था। दूसरी एग्जाम्पल में हमें a1 और d की वैल्यू दी गई थी और a10 की वैल्यू पूछी गई थी, मतलब 2 वैल्यू दिए गए थे और एक फाइंड करनी थी। तीसरी एग्जांपल में हमें a1 पहली वैल्यू, a12 आखिरी वैल्यू b दी गई थी, पहली और आखिरी वैल्यू दी गई थी, जबकि हमने कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना था। और दूसरी एग्जांपल में पहली वैल्यू और कॉमन डिफरेंस दिया गया था, हमने लास्ट वाली वैल्यू a10 फाइंड करनी थी। स्टूडेंट, अब हम आते हैं अरिथमेटिक सीरीज की तरफ। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम सीक्वेंस के टर्म को ऐड करते हैं तो हमारे पास सीरीज बन जाती है। तो जब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करते हैं तो अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें इसी लेक्चर के स्टार्ट में कि इसमें हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब अरिथमेटिक सीरीज हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है। या 1, 3, 5, 7, ये देखें इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। या 1, 4, 7, 10, इसमें हमारे पास 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब कि डिफरेंस हमारे पास जिसमें भी कॉमन हो वो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस तरह जब हम इन टर्मों को ऐड करते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है। और अरिथमेटिक सीरीज का हमारे पास जो जनरल फार्मूला है कि Sn इक्वल n ओवर 2a1 प्लस n-1 d। इसी फार्मूले को यूज करके हम अरिथमेटिक
सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स अरिथमेटिक सीरीज कहाँ पे यूज हो सकती है? एक तो ये है कि अगर कोई आपको कह दे कि 1 से लेकर 100 तक इंटीजर जो है इनको ऐड कर दें, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कैलकुलेटर उठाएं और इनको लिखते जाएं और ऐड करें। ऐसे तो आप लोग नहीं कर सकते, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है अगर आप इस तरह करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको लिखने में काफी सारा टाइम लग जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक इंटीजर को हम अरिथमेटिक सीरीज के थ्रू इजिली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बनती है, इसमें कॉमन डिफरेंस है, तो इनको हम इजिली ऐड कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक सीरीज पर, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास के फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो फर्स्ट 100 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी हमने जो फाइंड करना है वो S100 फाइंड करना है, और वो है हमारे पास 2 + 4 + 6 + अप टू +100 टर्म तक हमने फाइंड करना है। तो n भी हमारे पास गिवन है। इसमें सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे A1 गिवन है। A1 हमारे पास A1 = 2 है। D भी हम फाइंड कर सकते हैं, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 4 - 2 = 2 है। और उसके बाद हमारे पास N भी है। N जो है वो फर्स्ट 100 नंबर है, तो हम N = 100 कर लेंगे। और हमें पता है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है वो क्या है? वी नो दैट SN = 2 N/2 into 2A1 + N-1 D। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। इसमें अब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसमें हमें A1 की ज़रूरत है, N की ज़रूरत है और D की ज़रूरत है, और ये सारे गिवन है। A1 की वैल्यू भी हमारे पास है, D की वैल्यू भी है और N की वैल्यू भी है। तो S100 हमारे पास बन जाएगा 100/2 2A1, A1 की वैल्यू 2 प्लस N की वैल्यू 100 - 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और इधर 4 + 99 × 2, और ये हमारे पास 50 × 4 + 198 = 50202। जब 4 × 198 करेंगे तो 202 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 और यहाँ पे 100। तो ये हमारे पास S100 की वैल्यू आ गई, यानी हमने जब फर्स्ट 100 इवन नंबर को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब देखें यहाँ पे हमें किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते तो शायद हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इससे हमारा टाइम सेव हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और वो देखते हैं कि उसमें हमें क्या चीज़ गिवन हो सकती है और कैसे हम सम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हमें A1 की वैल्यू दी गई है, A10 की वैल्यू दी गई है -55, और हमें कहा गया है कि S40 फाइंड करें। तो इसका सलूशन हम लिखते हैं कि वी नो दैट SN = N/2 2A1 + N-1 D। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक सीरीज के लिए।
हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे A1 हमें चाहिए, वो तो बिल्कुल हमारे पास है। N हमें चाहिए, वो भी ठीक है, 40 हमारे पास है। लेकिन D हमें चाहिए, D यहाँ पे नहीं है। तो हमने D पहले फाइंड करना है। तो D फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला यूज करके हम D फाइंड करेंगे। तो D के लिए हम क्या करेंगे कि V द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, वो क्या है हमारे पास, an इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 D। तो अब इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। तो अब यहां पे स्टूडेंट देखें, हमें A1 चाहिए, N और D तो हमने फाइंड करना है। तो हम A10 को यूज करके हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरह के, हेयर हमारे पास A1 इक्वल 17 है, A10 को हमने यूज करना है तो वो हमारे पास -55 है, और N फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 10, और फाइंड क्या करना है, D की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब ये पुट करते हैं कि A10 इक्वल A1 की वैल्यू 17 प्लस 10 माइनस 1, और D नहीं है तो उसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे A10 की वैल्यू -55 प्लस इक्वल 17 प्लस 9 D हो जाएगा, और यहाँ पे -55, ये 17 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो वो -17 हो जाएगा, 9D। तो अब इनको जब हम ऐड करेंगे 55 और 17 को, तो हमारे पास -72 आएगा। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे Sn की वैल्यू यानी S40 की वैल्यू। तो S40 की वैल्यू, अब इसी D को यूज करके हम S40 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब S40 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक सीरीज वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास इस फार्मूले के लिए हमारे पास A1 की वैल्यू B है जो 17 है, N की वैल्यू 40 है यहाँ पे है, और D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो -8 है, तो वो हम पुट कर लेंगे। पुट A1 इक्वल 17, N इक्वल 40 एंड D इक्वल -8 इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो S40 हो जाएगा क्योंकि N की जगह हम 40 यूज कर रहे हैं, और N 40/2 इंटू 2 17 प्लस 40 माइनस 1 और D की वैल्यू -8, ये हमने लिख ली। अब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो ये 34 प्लस 39 इंटू -8 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 20 इंटू 34 माइनस इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर -278 हो जाएगा।
और जब हम इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5560 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया है। इसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म यूज करके हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, लास्ट एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में हमें एक सीक्वेंस दी हुई है 24, 27, 30 अप टू 105 और हमें कहा गया है कि Sn फाइंड करें, मतलब इनका हम इस सीक्वेंस का हमने सम फाइंड करना है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3। तो अगर तो वी नो दैट हमारे पास जो जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक सीरीज की वो हम लिख लेते हैं Sn इक्वल n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 d, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज है। तो इसमें अब हम देखें कि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, पहली n की वैल्यू नहीं है, a1 भी है हमारे पास, d भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करके, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करके हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास an इक्वल a1 प्लस n-1 d है। अब हेयर इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। हेयर हमारे पास a1 इक्वल 24 आ जाएगा, d की वैल्यू सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 27 माइनस 24, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा an इक्वल, और an की वैल्यू है हमारे पास ये 105 है क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, यानी कौन सा टर्म है ये। तो an इक्वल a1 की वैल्यू हमारे पास 24 है प्लस n-1 और d की वैल्यू 3 है। an की वैल्यू हमारे पास 105 है। 24 प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3n-3 आ जाएगा और 105 यहाँ पे 21 रह जाएगा, 24 माइनस 3 प्लस 3n हो जाएगा। और 21 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो -21 हो जाएगा, यहाँ पे 3n हो जाएगा। और इसको जब हम ऐड और सब्सट्रैक्ट, इसको हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा और यहाँ पे 3n। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 24/3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास 28 हो जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास 28 आ जाएगी जब हम 84 को 3 पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज को यूज करके हम Sn फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि 10 इसमें टोटल 28 टर्म्स हैं, 28 नंबर है इसमें। तो हम अब Sn फाइंड करेंगे। तो Sn के लिए हमारे पास पुट करेंगे a1 की वैल्यू 24 और उसमें हमें चाहिए d की वैल्यू 3 और उसमें n की वैल्यू हमें चाहिए वो 28 आ गया। इन
इक्वेशन 1। ये हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो एस एन इक्वल एन 28 ओवर 2। यहाँ पे भी हम एन 28 कर लेंगे क्योंकि एस 28 है हमारे पास, तो 28 और यहाँ पे 2a1, a1 की वैल्यू हमारे पास 24 है, प्लस 28 माइनस 1, n की जगह 28 पुट करेंगे और d की जगह 3 पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, प्लस 29 इंटू 3 ये आ जाएगा, सॉरी 27, यहाँ पे 27 आएगा, 27 इंटू 3 तो ये 14 इंटू 48 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 3 81 होता है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 14 और जब ऐड करेंगे तो 129 आ जाएगा, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 129 को तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास 1806 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अरिथमेटिक सीरीज के भी तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिए, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास हमें एक सीरीज दी गई थी और उसमें हमें कहा गया था कि फर्स्ट 100 इवन इंटीजर, यानी हमें सीरीज भी दी गई थी, इनफाइनाइट सीरीज दी गई थी, लेकिन उसमें हमें नंबर्स ऑफ टर्म बता दिए गए थे कि आपने 100 टर्म तक जाना है, n हमें बता दिया था, वो तो हमने इजली सॉल्व की। दूसरी एग्जांपल में हमें दो टर्म सीरीज के दो टर्म दे दिए गए थे और कोई से भी दो टर्म दे दिए गए थे, लाजमी नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट, कोई से भी दो टर्म हमें दे दिए गए थे और उसमें हमें कहा गया था कि S40 मालूम करें, यानी A1 और A10 हमें दे दिया गया था और S40 का पूछा गया था, वो हमने की। फिर लास्ट में हमें एक फाइनाइट सीरीज सीक्वेंस दे दिया गया था, या फाइनाइट सी सीरीज भी हम इसको कह सकते हैं। तो उस सीक्वेंस में हमें यह पूछा गया था कि हमें Sn मालूम करना है, यानी उनका सम फाइंड हमने करना है, उनका सम फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी और तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल को हमने अरिथमेटिक सीरीज में भी सॉल्व किया। इस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमारे पास तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स थी और उनको हमने सॉल्व किया था। टोटल इस वीडियो में हमने 6 एग्जाम्पल सॉल्व की, 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और 3 अरिथमेटिक सीरीज की। तो उम्मीद है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।